हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्या बताया है, हमें ये जो नंबर्स दिए हैं इन नंबर्स को ये जो रैशनल नंबर्स दिए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन 9/37। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 9 छोटा समझ के उसको बाहर ले लेते हैं और 37 बड़ा है इसके लिए उसको क्या करेंगे, अंदर ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। हमें नंबर्स छोटे बड़े से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, चलिए 37 बाहर और 9 अंदर। ओके, चलो 37 के टेबल में अब 9 नहीं आता है, ये सभी को पता है, आपको भी पता है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट। ज़ीरो लगाने के बाद डेसिमल लगाने से क्या होगा, ये 9 हम 90 बना सकते हैं। ओके, यहाँ ज़ीरो लग जाएगा। तो क्या 37 के टेबल में 90 आता है क्या? तो 37 के टेबल में 90 नहीं आता है, पर एक छोटा नंबर आता है। कौन सा? 37 टूज़ा। 37 टूज़ा कितना होता है? 74। ठीक है, 74। अब क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है। 90 माइनस 74 करो। 90 माइनस 74 कितना होता है? देखो, ज़ीरो में से 4 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक बोरो करेंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। ओके, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 होता है 6। 8 माइनस 1 होता है, 8 माइनस 7 होता है 1। ठीक है, तो आपका रिमेन कितना आया? 16। क्या 37 के टेबल में 16 आता है क्या? तो 37 के टेबल में 16 नहीं आता है। हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी डेसिमल यहाँ पर है। देखो डेसिमल है ना, डेसिमल होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, जिससे ये बन जाएगा 160। क्या 37 के टेबल में 160 आता है? तो 37 के टेबल में 160 नहीं आता है। 160 से छोटा नंबर एक आता है, 37 फोरज़ा। 37 फोरज़ा कितना होता है? 148। 37 फोरज़ा होता है 148। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो में से 8 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से एक बोरो करेंगे। तो बोरो करने पे ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 8 2। 5 माइनस 4 कितना होता है? 5 माइनस 4 होता है 1, और 1 माइनस 1 0। ठीक है, क्या आंसर है आपका? 12। अब आपको पता है कि 12 37 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे, जिससे ये बन जाएगा 120। 120। अब क्या हो, 37 के टेबल में 120 आता है, तो 37 के टेबल में 120 नहीं आता है, पर उससे छोटा नंबर आता है क्या? 37 थ्रीज़ा। 37 थ्रीज़ा कितना होता है? 111। ओके, 111 माइनस करो 120 में से, कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 9। ओके, देखो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 यहाँ से, क्योंकि हमें ज़ीरो को 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोरो करना पड़ेगा। तो एक हम यहाँ से बोरो करेंगे 2 के पास से, तो ये हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। 10 माइनस 1 कितना होगा? 9। अच्छा, ये जो कंडीशन है अभी 9, ये जो आपको रिमेन यहाँ पर आया है 9, ये देखो ये फर्स्ट वाली कंडीशन से मैच खाता है, इस कंडीशन से, है ना? इस कंडीशन से कैसे मैच खा रहा है? देखो पहले ये भी तो 9 था, पहले ये 9 था ना, बाद में हमने क्या किया था, इसको पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया था। अगर आप इसके आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो लगा देता हूँ, तो ये फिर से सेम कंडीशन आ जाएगी आपकी। तो आपका ये जो नंबर है ना ऊपर 0.243, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 243, और फिर से ये 243, ये ऐसा ही चलता रहेगा, सो ऑन, ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? आपका फाइनल आंसर आया है 9/37 इज इक्वल टू 0.243। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसा नहीं है कि ये 9 सॉल्व नहीं होता, पर
ये नंबर जो है ये रिपीट होना शुरू हो जाते फिर। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हम यहीं पे रुक गए, हमने और आगे सॉल्व नहीं किया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है आपको, 18/42। अब ये नंबर कैसा है, बहुत बड़ा है, इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे, हम लोग 3 × 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 6 3 ज़ा 18, राइट है। और 7 6 ज़ा कितना होता है, 42, है ना। 7 6 ज़ा कितना होता है, 42। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3/7, 3/7। तो चलो 3/7 को सॉल्व करेंगे एक बार। 3/7, 7 आ जाएगा बाहर, 3 आएगा अंदर। 7 के टेबल में 3 आता है क्या, 7 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा के डेसिमल लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये 3 बन जाएगा 30। 7 के टेबल में 30 आता है क्या, 7 के टेबल में 30 नहीं आता है। तो क्या कितना आता है, 7 से 30 से छोटा जो 7 के टेबल में आता है वो आता है 28। तो 7 4 ज़ा हो जाएगा आपका 28। 30 में से 28 गया 2, ठीक है। 2 के आगे फिर से एक 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा 20। 7 के टेबल में 20 आता है, 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, पर उससे छोटा नंबर आता है, क्या है, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14। 20 में से 14 गया, रिमेन है 6। अब 7 के टेबल में 6 नहीं आता, फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड करने से ये हो जाएगा 60। 7 के टेबल में 60 आता है क्या, 7 के टेबल में 60 नहीं आता है। तो 7 के टेबल में 60 से छोटा नंबर क्या है, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। देखो 0 में से 6 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो कर लेंगे, 6 के पास से बोरो करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। अब देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपको 4। इस 4 के आगे हम लोग फिर से क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, जिससे ये बन जाएगा 40। तो क्या 7 के टेबल में 40 आता है, नहीं, 7 के टेबल में आता है 35 आता है ना। 7 5 ज़ा आता है 35, यहाँ पर हम कर देंगे 35। 40 में से 35 गया, रिमेन 5, ओके। यहाँ पर हम अगेन इसको क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0 लगाने से ये बन जाएगा 50। 7 के टेबल में 50 आता है, 7 के टेबल में 50 नहीं आता, 7 के टेबल में 49 आता है। कब, 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर आप क्या करो, 7 7 ज़ा 49। 7 7 से कितना हो जाएगा आपका, 49। 49 में 50 में से 49 गया, रिमेन आता है 1। 1 के आगे फिर से आप 0 लगा दो, 1 के आगे आप 0 लगाओगे तो कितना बन जाएगा, ये 10। 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, पर 7 1 ज़ा कितना आता है, 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 1 ज़ा 7 कर देंगे, 7 1 ज़ा 7। रिमेन कितना आया, 3। अच्छा देखो जो 3 है, ये जो आपका 3 आया है, ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है। अगर आप ये जो आपका आंसर है 3, इसके आगे 0 लगाओगे तो ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे रिपीट हो जाएंगे आपके, राइट है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि अगर आप उसको आगे लिखोगे तो वो फिर से रिपीट करेगा, सारे के जो नंबर्स हैं आपके वो फिर से रिपीट होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसको यहीं पे स्टॉप करोगे और नीचे आप आपका फाइनल आंसर लिखोगे। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, 0.428573
1, ये आपका है फाइनल आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्वेश्चन है हमारा 9/14। ओके, इसको सॉल्व करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसे। चलिए, तो 14 बाहर, 9 अंदर। ओके, देखो 14 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ एक डेसिमल, जिससे ये हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो बन जाएगा 90। तो 14 के टेबल में 90 नहीं आता, पर 90 से छोटा नंबर क्या है, हम उसमें 84। तो 14 6 होता है 84। ओके, 14 6 84। 90 में से 84 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, रिमेन आएगा आपका 6। ओके, 6 के आगे आप अगेन एक 0 लगाओगे, जिससे ये बन जाएगा 60। क्या 14 के टेबल में 60 आता है, तो 14 के टेबल में 60 नहीं, पर उससे एक छोटा नंबर है 56। 14 4 56। ओके, अब आप 60 में से 56 को माइनस करोगे तो कितना रिमेन आएगा, 4। ओके, रिमेन आएगा आपके पास 4। 4 के आगे अगेन आप एक 0 लगा दो, ये बन जाएगा 40। क्या 14 के टेबल में 40 आता है, तो नहीं आता है। ओके, उससे छोटा नंबर एक आता है, उससे छोटा नंबर क्या है, 28। 14 2 28। 40 में से अगर आप 28 माइनस करोगे तो रिमेन बचेगा आपके पास, रिमेन कितना होगा, 12। रिमेन आएगा 12। ठीक है, 12 भी सॉल्व नहीं होगा 14 से, क्योंकि छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 के आगे हम क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, 120। क्या 14 के टेबल में 120 आता है, तो 14 के टेबल में 120 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है क्या, 14 8 होता है 112। 120 में से 112 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, रिमेन आएगा आपका 8। ओके, रिमेन आएगा 8। 8 के आगे अगेन आप एक 0 लगाओगे, जिससे ये बन जाएगा 80। क्या 14 के टेबल में 80 आता है, नहीं आता है, उसे एक छोटा नंबर आता है, उससे छोटा नंबर क्या है आपका, 14 5 कितना होता है, 14 5 होता है 70। 14 5 होता है 70। 80 में से 70 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, आएगा आपका आंसर 10। 10 अगेन सॉल्व हो सकता है, पर सॉल्व होने के लिए यहाँ पर क्या एक 0 लगाना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा 100। ओके, हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना आपकी 9, अगर यहाँ पर जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था, जब ये जो नंबर है ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पर आपका रिमेन में, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अभी आपका 19 नहीं आया है ना, अभी क्या आया था आपका 10, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे एक 0 लगा के उसको बना देंगे 100 और उसको आप सॉल्व करेंगे। तो 14 के टेबल में 100 नहीं आता है, पर क्या आता है, 98 आता है। 14 7 होता है 98। ठीक है, 100 में से 98 माइनस करो, कितना बचेगा, 100 में से 98 माइनस करोगे तो रिमेन आएगा 2। ओके, अगेन आप क्या करोगे, इसके आगे एक 0 ऐड कर दोगे, जिससे बन जाएगा 20। अच्छा, 14 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, उस 20 से छोटा क्या है, तो 14 के टेबल में खुद 14 सबसे छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 14 1 14 करेंगे। ओके, 14 1 14। अब आंसर कितना आया आपका, 6। आंसर आया आपका 6। 60 आ गया आपका आंसर। अगर आप इसके आगे 0 ऐड करते हो,
तो ये देखो, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमारी वापस आ गई है। देख रहे हो आप, ये रिपीट हो रही है अब यहाँ पर, ये 60 और यहाँ पर भी फिर 60 हो जाएगा, यानी कि 14 फोरजा, यहाँ से ये जो नंबर है यहाँ से आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये 1 के आगे आपको ये पूरा नंबर फिर से रिपीट मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.642851, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एक छोटा सा चेंज है। वहाँ पर है आपके पास एक माइनस की साइन, -103/5। ओके, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 और अंदर आ जाएगा 103। आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, ये जो नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम लगाएंगे इसको बाद में, जब आपका आंसर आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा ना, हम इस नेगेटिव को भी यूज़ करेंगे। पर अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव को साइड में कर देंगे। चलो, 5 के टेबल में 103 आता है क्या? तो अगर आप 5 को 20 तक काउंट करोगे, अगर आप 5 को 20 तक काउंट करोगे तो आपको मिलता है 100, है ना? आपको क्या मिलेगा, 100। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते 5 20 100, 5 20 100। अभी 100 103 माइनस 100, तो आपका रिमेन कितना आएगा, 3। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 30, 0 लग जाएगा ना नीचे, 30। चलिए, 5 के टेबल में 30 आता है क्या? यस, 5 के टेबल में आता है 6, 5 6 30। तो आप क्या करो, 5 6 30, 3 में से 3 गया 0 और 0 में से 0 गया 0। आपका आंसर आ गया, रिमेन आपका हो गया 0, मतलब कंप्लीट। आपका आंसर कितना आया, 20.6। और हमारा क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन था वो क्या था, नेगेटिव था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देंगे और यही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। छोटा सा है, सिर्फ यहाँ पर एक साइन चेंज की है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। और हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये जो साइन है नेगेटिव की, यहाँ पर वो हमने हटा दी है और हमने फाइनल जब आपका आंसर आ गया तब हमने यहाँ पर लगा दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, नेगेटिव में है वो, नेगेटिव 11/13, पर ये नेगेटिव में है। ओके, चलो सॉल्व करेंगे इसको भी। तो ये बाहर आ जाएगा आपका 13 और 11, 13 एंड 11। चलो, 13 के टेबल में 11 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे, जिससे ये हो जाएगा 110। तो क्या 13 के टेबल में 110 आता है क्या? तो 110 नहीं आता है। हम क्या करेंगे, उससे एक छोटा नंबर लेंगे। उससे छोटा नंबर 13 के टेबल में आता है 104। 13 8 होता है 104। 110 में से 104 माइनस कर दो, तो 110 में से 104 माइनस करने पे आंसर आएगा हमारा 6। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के आगे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल हमारे पास लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक 0 लगा देंगे, जिससे ये बन जाएगा 60। क्या 13 के टेबल में 60 आता है? तो 60 नहीं, उससे छोटा नंबर आता है 13 4 होता है 52। 13 4 होता है 52। 60 में से 60 माइनस 52, 60 माइनस 52 करोगे तो कितना मिलेगा आपको आंसर? आपका आंसर आएगा 8। ओके, 8।
8 को आप क्या करो, अगेन 0 लगा दो, 0 लगाने से ये बन जाएगा 80। 13 के टेबल में 80 आता है क्या? तो 13 के टेबल में 80 नहीं आता है, पर आता है 78। कब? 6 13 6 होता है आपका 78। 13 6 हो जाएगा आपका 78। माइनस कर दो, 80 माइनस 78 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 2। आंसर आपका आ गया 2। चलो नेक्स्ट, इस 2 के आगे हमने क्या किया है? 0 ऐड कर दिया है। क्या 13 के टेबल में 20 आता है? तो 13 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर क्या है? उससे छोटा नंबर है 13 खुद। तो हम क्या करेंगे? 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। 20 में से 13 गया, माइनस कर दो, 20 माइनस 13 रिमेन हुआ, रिमेन कितना आएगा आपका? 7। ठीक है, चलो 7। अब 7 के आगे फिर से हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, जिससे ये बन जाएगा 70। तो क्या 13 के टेबल में 70 आता है क्या? तो 70 नहीं आता, 70 से एक छोटा नंबर है। 70 से छोटा नंबर क्या है? 65। 13 5 जा 13 5 जा होता है 65। 70 माइनस 65 की करो, 70 माइनस 65 करोगे तो रिमेन आता है आपका 5। ओके, अगेन आप यहाँ पर क्या करोगे? 0 लगा दो, 0 लगाने से क्या हो जाएगा? 50 बन जाएगा। ठीक है, 13 के टेबल में 50 नहीं आता है, पर 13 के टेबल में उससे छोटा नंबर है 39। 13 3 जा 13 3 जा होता है 39। 50 माइनस 39, 50 माइनस 39 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? देखो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 1, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 11। देखो ये जो 11 है, ये जो 11 है और ये जो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया 11, ये सेम आ गए वापस से। ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम है। अगर मैं इसके आगे फिर से यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 110, जो कि ये बन था यहाँ पर आपका, जब आपने स्टार्ट किया था उसको सॉल्व करना, तो ये क्या था? 110 था। अगर मैं इसको यहाँ पर 0 लगा के फिर से सॉल्व करने जाऊँगा तो ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो आपको अभी मिले हैं, ये सारे नंबर रिपीट होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे और हम हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे नीचे। क्या है हमारा फाइनल आंसर? 0.846153। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। ओके, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू।